ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए। और निर्जला एकादशी करने के बाद भगवत गीता हम पढ़ेंगे और उसके बाद पारायण करेंगे। वेरी नाइस। तो तो आज का जो हमारा श्लोक है वो यज्ञों पे चर्चा हमारी चल रही है। ये प्रकरण हमारा जो है यज्ञ को लिए बताता है। तो पिछले सत्र में जो हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 26 में, उसमें हमने देखा था कि कैसे एक ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं ब्रह्मचारी होते हैं वो कौन सा यज्ञ करते हैं। श्रवण के द्वारा कानों से अपना जो है यज्ञ पूर्ण करते हैं। उन कानों में सिर्फ और सिर्फ वो साधु शास्त्र के बारे में ही सुनते हैं और इस तरीके से अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। उनको उस विषय वस्तु तक ले जाने ही नहीं देते हैं। पर उसके बाद जो दूसरा हवन उसमें बताया था वो गृहस्थ आश्रम के लिए है। गृहस्थ में भी दो तरीके के गृहस्थ होते हैं, शायद मैंने पिछली बार ना बताया होगा। गृहस्थ में क्या होता है, एक होता है गृह मेदी। हम्म तो गृह मेदी गृहस्थ और गृह मेदी। गृह मेदी क्या होता है, जो सिर्फ अपने घर की चीजों में ही व्यस्त रहता है, उसको गृह मेदी बोलते हैं। और एक जो गृहस्थ जिसको बोलते हैं, जो आध्यात्मिक में आगे बढ़ता है, अपने साथी को आगे लेके जाता है, वो ओरिजिनल, वो उसको जो बोलते हैं वो सही गृहस्थ है। पति पत्नी मिलके सेंटर बनाते हैं अपने भगवान, अपने घर को मंदिर बनाते हैं और सबको उसमें सेवा में लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको छूट दी जाती है इंद्र तृप्ति के लिए, पर वो उस छूट को उस विषय वस्तु में उसका स्वाद लेने के साथ साथ उसको कंट्रोल करते हैं, करते भी हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो वो उनकी तपस्या ज्यादा बड़ी है, उनका यज्ञ ज्यादा बड़ा है। इस तरह से वो कहा जाता है, क्योंकि वो उस समाज में जो है इस तरीके के चारों वर्णों को स्थापित करते हैं, क्योंकि वो उदर कहे जाते हैं ना, और तीनों आश्रमों को वो भरते हैं। इसीलिए वो जाता है जो गृहस्थ में है, साधु हो सन्यासी हो दान हो, सबसे ज्यादा गृहस्थों को करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए गृहस्थ को ड्यूटीज भी बहुत होती हैं और कठिनाई भी बहुत होती है। इसीलिए वो जो है परमहंस माने जाते हैं, अगर दोनों लोग मिलके अच्छे से भक्ति करते हैं तो। हम्म तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं, श्लोक संख्या 7 है ना। तो आज जो है वॉलेंटियर कौन करेगा। हम्म सिर्फ दो लोगों के कैमरे खोले हुए, जल्दी से बताइए। ठीक है, संगीता माता जी, हरे कृष्ण, ऑलवेज रेडी। ठीक है। तो श्लोक संख्या 27 में क्या बोल रहे हैं। सर्वेन्द्रियाणा कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहति ज्ञान दीपिते। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। दूसरे, अब दूसरे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये और भी क्लिष्ट है, यज्ञ थोड़ा सा कठिन में आ जाता है। ये अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा है, उन लोगों के बारे में बता रहा है जो अष्टांग योग को फॉलो करते हैं। तो दूसरे जो मन इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या सुना था, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय विषयों को वश में करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, मन को भी जो है उसमें कंट्रोल करने में लगाते हैं। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो आप सोचिए, और संपूर्ण क्या मतलब है यहाँ पे। संपूर्ण इंद्रियां तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। तो वो दोनों हो गए हमारे 10। और उसके बाद तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित रूप से अग्नि में आहुति दे देते हैं। तो अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, उससे पहले मुझे आप ये बताइए, ये प्राण वायु के कार्य क्या होते हैं। इंद्रियों के पता है हमें कार्य, है ना, इंद्रियां हमारी जो 5 सेंसेस हैं और उनके विषय हमें पता चल गए। प्राण का क्या कार्य है, कौन बताएगा। हम्म
क्या तो माता जी एकादशी का व्रत किया है प्राणों में, अब थोड़ी सी वो हो तो हम बताएं आपको। हम्म। बताइए कौन। मत हाँ। मतलब ये श्वास का आना जाना, हम्म। हाँ हाँ और। और जैसे, हम्म। और भी प्राणों का ये, कार्य क्या है? सांस लेना। हाँ सांसों का आना जाना, और ठीक है ठीक है, जो भी बता रहे हैं वो सही है। अगर हम सब कुछ तो प्राण पे डिपेंड है, अगर हमसे कोई पूछे प्राण का क्या कार्य, तो आप क्या बताएंगे? सब शरीर कुछ। के कार्य करने में उसको संभव करते हैं प्राण। हम्म। जी, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, आप लोगों को इस चीज के बारे में पता चलेगा, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। ठीक है, तो तात्पर्य संगीता माता जी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग जल्दी से व्याख्या करते हैं। संगीता माता जी आप ही से बोल रही हूँ मैं, संगीता माता जी, यस। खुला है आपका माइक, पढ़िए। जी मैं। हाँ, यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा का प्रत्यागम और तथा परागमात्मा कहा गया है। यहाँ पर जीवात्मा इंद्रिय भोग से में आसक्त रहता है। यहाँ जब तक वह परागात्मा कहलाता है त्यों ही वह इंद्रिय भोग में विरत हो जाता है तथा प्रत्यात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील करते हैं। से प्राण प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यागात्मा उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां और इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद करने के लिए और हाथ स्पर्श के लिए है। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। बस समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखा आपने कितनी सारी 5 वायुओं का यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है, पर टोटल कितनी बताई है शिला प्रभुपाद ने बताई है यहाँ पे। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहते हैं। ठीक है, तो आज हम 10 वायु के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पातंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। ये कौन फॉलो करते हैं? पातंजलि, मतलब जो हठ योगी है, अष्टांग योगी है, वो पातंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा जाता है। तो ये 2 शब्द हैं, इनको समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जो पराग आत्मा है उसको क्या है, आत्मा, पराग आत्मा का मतलब होता है जो इंद्रियों में लिप्त रहती है। ठीक है, और प्रत्यागात्मा का मतलब है कि अब इनसे हमको उन इंद्रियों तृप्तियों से उसको वो कंट्रोल करने के लिए तो उस स्तर से उस स्तर पर लेके जाते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो पराग आत्मा से प्रत्यागात्मा तक वो वहां पे उसको स्थानांतरित करते हैं, उसका प्रयास करते हैं उस स्तर तक ले जाने का, बस यही है इसमें। ठीक है, और ये जो है, अब इसको हम आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे। तो श्रोत इंद्रियां हो गया हमारे, तो सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो तो यहाँ पे आत्म संयम जो बोला जा रहा है, वो योग रूपी अग्नि में इंद्रियों को और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करता है। तो यहाँ पे कौन से हवन का प्रयोग हो रहा है? इंद्रियों का, इंद्रियों की उसमें अग्नि में आत्म संयम से उस जो है अग्नि में मन का और इंद्रियों का, दोनों का वो कंट्रोल करके उसका हवन करता है, और इस तरीके से ये जो योगी होते हैं वो इस हवन को पूर्ण करते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें समझने वाली। ठीक है, अब आ जाते हैं कि प्राणों का क्या कार्य है। जैसे कि अभी हमने सुना कि जो है प्राण का सबसे पहला जो जिसको बोलते हैं वो है बाहर जाना। प्राण, जो प्राण वायु होती है उसका कार्य होता है बाहर जाना, इसीलिए लोग कहते हैं ना, प्राण निकल गए, कहते हैं
प्राण निकल गए मतलब वो बाहर ही जाती है। ये जो प्राण वायु होती है ये बाहर जाती है। अब इसके बाद आते प्राण हो गया, उसके बाद हो गया अपान। अपान वायु क्या करती है, ये नीचे की तरफ जाती है। और ये कहाँ कहाँ स्थित रहती है वो मैं आपको बताती हूँ, तो एक एक करके, ठीक है। तो हमारे प्राण वायु हो गए, ये कहाँ पे स्थित रहती है, नंबर वन, ये हमारे हृदय में स्थित रहती है। प्राण वायु हृदय में स्थित रहती है और ये बाहर की तरफ हमेशा जाती है। उसके बाद आ गए जो है हमारा अपान वायु। अपान वायु क्या होती है, ये गुदा में रहती है ना, जेनिटल्स जो होते हैं जहां से हम मल त्याग करते हैं वहां पे ये स्थित रहती है। और ये जो है ये नीचे की तरफ जाती है। तो कभी कभी जो है नीचे से कहते हैं ना प्राण निकल गए, तो किसी का मल निकल जाता है, वो मल त्याग करता है तो उस वायु के द्वारा उसके प्राण निकल जाते हैं, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद आ जाते हैं व्यान वायु। तो ये व्यान जो वायु होती है ये संपूर्ण शरीर में स्थित रहती है। संपूर्ण स्थिति में रह के क्या कार्य करती है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो रक्त संचार होता है, वो इसी व्यान वायु की वजह से होता है। तो हम लोग सोचते हैं एक ही वायु है, नहीं, अलग अलग वायु हमारे शरीर में कार्य कर रही है, पर हमने इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कौन सा वायु है, कौन बताएगा चौथे नंबर की वायु। पढ़। हम्म। प्राण, अपान, व्यान और उसके बाद समान। समान। यस, समान वायु। समान वायु कहाँ स्थित रहती है, नाभि में। कहाँ रहती है, नाभि में। और ये नाभि में स्थित रह के किस चीज को कंट्रोल करती है, वात पित्त कफ, है ना। ये वात पित्त कफ को कंट्रोल करती है। और आपने देखा होगा जब वात पित्त तीनों चीजों में डिस्टरबेंस होता है क्या क्या, तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ना। तो जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, तो पसीने को जो बाहर निकालती है, जो प्रेशर होता है, ऐसे ही नहीं निकलता, हर एक चीज का एक पीछे साइंटिफिक चीजें हैं। तो वो किसके वजह से निकलती है, ये जो समान वायु है, ये जो है इसकी वजह से हमारा पसीना बाहर निकलता है। ये वायु है, ये अंदर वेग है, उसकी वजह से ये पसीना बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उदान वायु। उदान वायु क्या है, ये ऊपर की ओर जाती है। तो ये ऊपर की ओर जाती है तो कहाँ पे स्थित रहती है, ये कंठ में, कंठ के मिडिल भाग में रहती है, जहां पे हम लोग क्या पहनते हैं, कंठी, है ना। तो कहाँ पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, तो यहाँ पे वो जो है वायु स्थित रहती है। और उसके बाद जो है, और इसका कार्य क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब भोजन खाते हैं, भोजन जो हमारा अंदर जाता है वो इस वायु की वजह से ही हम अंदर उसको निगल पाते हैं। हम जब भजन गाते हैं, हम जब नाम जप करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो ये जो बोलने जो हम आवाज निकल रही है बाहर, ये इसी वायु की वजह से बाहर निकलती है आवाज। अगर वायु वृद्ध हो जाए, प्राण तो रहेंगे, आदमी जीवित रहेगा, पर क्या होगा, आवाज नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से ये वायु, ये है उदान वायु। अब इसके बाद आ जाते हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, चार और वायु, उसके बारे में है नाग वायु। छठे नंबर पे आती है नाग वायु, पांच ये हो गई। तो ये वायु क्या होती है, ये जो है, ये किस तरीके से रहती है, ये पांच जो है मुख्य वायु हैं, और इसके बाद ये उप जो है वायु है, ये जो चार मैं बताने जा रही हूँ। तो ये नाग वायु क्या करती है, ये जैसे आपको डकार आती कभी कभी, है ना, तो उसको जो है कार्य करती है। वो डकार जब आई एक बर्ब सी आती तो आप कहते हैं अरे गैस आ गई, गैस नहीं है, वो वायु की वजह से वो बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। और जिससे हमें पता चलता है कि अब हमें और ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये सब इंडिकेशन है। उसके बाद आ जाते हैं छह हो गया, और उसके बाद में सातवें नंबर पे आती है कूर्म वायु। कूर्म वायु मतलब क्या करती है, तो वो हमारे शरीर को, जो हमारा शरीर फैलता है, सिकुड़ता है ना, श्रिंक होता है, तो वो जो कार्य होता है वो इसी वायु की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आठवें नंबर पे देवदत्त वायु। देवदत्त वायु क्या करती है, ये वायु जो है हमें, जैसे हमें जम्हाई आती है, हमें निद्रा आती है, और हमें बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तंद्रा जिसको बोलते हैं, तंद्रा आ जाती है, तो ये किसकी वजह से आती है, ये इसी वायु की वजह से आ जाती है, देवदत्त वायु की वजह से ये आती है, उसकी वजह से ही उत्पन्न होती है। और उसके बाद आ जाते हैं नवे नंबर पे है क्रकर। क्रकर वायु। क्रकर वायु क्या होती है, ये वो वायु होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर में भूख प्यास उत्पन्न होता है। इसके द्वारा क्या होता है, भूख और प्यास हमें उत्पन्न होती इसी वायु की वजह से। तो कल हम लोगों ने कौन सी एकादशी करी, अभी तक जिस लोगों ने पारायण नहीं किया तो अभी तक चल रही है। तो कल हम लोगों ने भीमसेनी एकादशी जिसको बोलते हैं, निर्जला एकादशी कहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उसमें जो है पांडव तो हमेशा एकादशी करते थे, सारी 24 एकादशी, है ना, पर जो भीम थे वो नहीं करते थे कभी भी।
तो उन्होंने जब पूछा कि मैं क्या करूं, मैं तो नहीं रह सकता, क्योंकि उनके अंदर उदर में जो अग्नि है वो वक्र अग्नि है, वो साधारण अग्नि नहीं है। इसीलिए वो 10 हाथियों जैसा उनके अंदर जो बल रहता था, वो उसका भोजन पचा लेते थे, क्योंकि अंदर वक्र जो है उनकी अग्नि रहती थी। तो उनसे बोला ठीक है, फिर एक काम करो, आप ये जो ज्येष्ठ मास में जो आती है शुक्ल पक्ष में, इस एकादशी को रह लो, तो फिर आपको सारी एकादशी का फल मिल जाएगा। तो एक एकादशी, तो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए जो है वो इस एकादशी का पारण करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी, पांडवा निर्जला एकादशी, इसीलिए इसको नाम देते हैं। तो ये जो होती है वायु, तो इसकी वजह से वो ना भूख प्यास जो है हम लोगों को लगती है। तो ये वायु का ज्यादा संचार होगा, बड़ी होगी, तो हमको ज्यादा भूख लगेगी, करेक्ट, प्यास ज्यादा लगेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं हमारे शरीर में किस तरीके से ये वायु कार्य करती है। लास्ट में आ जाता है 10वां नंबर पे, धनंजय वायु। ये वायु क्या है, ये वायु जो है हमारे शरीर में मृत्यु के बाद भी रहती है। अब मृत्यु के बाद कोई वायु शरीर में रहेगी तो वो क्या कार्य करेगी, आप मुझे बताओ, सोच के। बस ये इस श्लोक में यही है और कुछ नहीं है। माता जी वो बॉडी में स्मेल पैदा करेगी? बॉडी में क्या स्मेल पैदा करेगी या नहीं? स्मेल, तो जब कुछ नहीं होता बॉडी में तब स्मेल आने लगती, कोई भी चीज जब खराब हो जाती तब उसमें से स्मेल आती है। यस सुमन माता जी। It'll create swelling in the whole body. It puffs up the whole body. तो ये स्वेलिंग तो नहीं करती है, पर ये सॉफ्ट करती है। जब आपने देखा होगा किसी किसी की ये जो वायु जितनी उसके शरीर में रहती है लास्ट तक, तो वो क्या होता है, उसकी बॉडी उतनी ही सॉफ्ट बनी रहती है काफी टाइम तक। देखा आपने, मुलायम बनी रहती है, शरीर त्यागने के बाद भी मुलायम पड़ी रहती है। किसी किसी की बॉडी जो है 2 दिन तक रखे रहो तो भी जो है सॉफ्ट बनी रहती है, किसी किसी की तुरंत अकड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये वायु की कमी होती है। समझ में आया? तो इस तरीके से धनंजय जो वायु होती है, तो योग प्रक्रिया जो होती है, हम अपने जीवन में हर एक चीज जब ध्यान से करते हैं, जैसे योगा आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये सारी वायु जो है नियंत्रित रहती है आपकी पूरे बॉडी में। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में भी इसको। और ये जो योग जिन लोग के बारे में बोला जा रहा है, ये सारी वायु का समन्वय करते हैं, सबको मिलाते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द क्या है, आत्म संयम योग अग्न्यो। तो यहाँ पे क्या है कि समस्त इंद्रियों को तथा प्राणों के सभी जितने वायु हैं उन सबका संयम करके उनकी आहुति देते हैं। और फिर आ जाता है लास्ट में यहाँ पे ज्ञान दीप्ते, तो ज्ञान का प्रकाश। तो वो जो है ज्ञान का प्रकाश, और ये इसलिए करते हैं कि हमें ज्ञान का प्रकाश हो, हम किसी एक ऐसी स्थिति पे पहुंचे। पर श्रील प्रभुपाद लास्ट में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि और हाँ, और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो इन सब पुराण वाइयों में आत्म साक्षात्कार की खोज में लग जाता है। पर आत्म साक्षात्कार की खोज इन सबको करने से अच्छा है कृष्ण भावनामृत में आ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये भी सबसे बड़ा आत्म साक्षात्कार है, अपने आप को पहचानना। थोड़ा बहुत तो ये करना चाहिए, पर सबसे ज्यादा क्या है कि मैं आपका दास हूँ, भगवान का दास हूँ, और मैं अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को आपकी सेवा में लगाता हूँ। ठीक है, तो ये यज्ञ सबसे बड़ा हो जाता है। इसके चलते हम लोगों ने अभी कौन सा यज्ञ किया, कल हम लोगों ने जो यज्ञ किया, अभी तक जो चल रहा है वो क्या है। अब हम अगले श्लोक में जो 28वां श्लोक है, उसमें द्रव्य यज्ञ के बारे में आएगा, उसमें दान यज्ञ के बारे में आएगा, और उसमें तपो यज्ञ के बारे में आएगा। तो तपो यज्ञ का मतलब क्या है, व्रत करना, ऑस्टेरिटी करना, किसके लिए, भगवान के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, तपो यज्ञ कल किया था, है ना। तो हम इस तरीके से अब कृष्ण भावनामृत में आने के बाद आप सारे यज्ञ संपन्न करते हैं। कृष्ण भावनामृत की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है, सारे यज्ञ संपन्न कर लेते हैं आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत में आने के बाद। आपको अलग से कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जो मुझे स्मरण करता है मैं उसको अपने धाम पे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे पता नहीं इंद्रियां कब विफल हो जाएं, कब हमारी चीजें संयमित ना हो और हमारा यज्ञ खराब हो जाए, जिसके लिए हमने पूरा जीवन जो है लगा दिया इंद्रियों को संयम करने में, मन को संयम करने पर। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान में लगाना है, बस उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हम सुबह सुबह जो है हम भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। सुबह जब हम जप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हरे कृष्णा पे लेके आ जाते हैं, है ना। तो हम भी अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए कंट्रोल करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे कंट्रोल भी हो जाता है। और हमें पता, अब देखिए हम लोगों ने निर्जला एकादशी करी, कैसे कर ली, हमने अपनी वायु पे कंट्रोल किया, इंद्रियों पे कंट्रोल किया, सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेशन से। कैसे कि भगवान के लिए हमको ये व्रत करना है।
गुरु के लिए हमको ये व्रत करना है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये व्रत करना है, और हमने कर लिया। तो डेडिकेशन हुई, भगवान की कृपा हमको मिली और हमने कर लिया। तो इसके साथ में आपको जो है एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने कल एकादशी का व्रत किया था, उसमें से कुछ लोगों ने इतनी अच्छी साधना की है जिसको मुझे यहाँ बिना बताए मैं रह नहीं पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी। सुमित प्रभु आए हैं क्या यहाँ पे? यस माता जी, हरे कृष्ण। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने, आप भी अपना बता सकते हैं जिन जिन लोगों ने किया था। तो हमारी जो साधना है उसमें हमने देखा था, तो यहाँ पे जो है प्रभु जी ने तो तो कल जो है मोना माता जी ने जो है राउंड किए, हाँ विशालिनी माता जी, यस विशालिनी माता जी ने कल 32 राउंड्स किए हरे कृष्ण महामंत्र के लिए, हरि बोल। और मोरना माता जी ने 50 राउंड्स किए, हरि बोल। और सबसे ज्यादा जो है संगीता माता जी ने किए, कितने? 64 राउंड्स एकादशी रहने के साथ। और ये इतनी बड़ी जो है तपस्या उन्होंने की कि पूरा जीवन जो है भगवान में लगा दिया, हरि नाम में। नंदा माता जी ने बोला मैंने 16 राउंड किए। और किसी ने भी जो है ज्यादा राउंड्स किए तो यहाँ पे बता सकते हैं, और किसी ने और ज्यादा किए क्या? ठीक है, तो हाँ यस प्रेमलता माता जी, आपने कितने किए? 34। 34 यस 34, हरी बोल। तो अभी इन सब माता जी के लिए, ओके, अमीना माता जी ने 18 राउंड्स किए, वेरी नाइस। तो जो लोग थोड़े थोड़े राउंड कर रहे थे, 5, 6, 10, 12, उन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोगों के लिए भगवान आपको आध्यात्मिक उन्नति पे लेके जाए। ऐसे ही आप कृष्ण भावना मत में आगे बढ़िए, निरंतर भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो हम 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे इन सभी लोगों के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। पांडवा निर्जला एकादशी की जय। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रह के। तो इसी, हरे कृष्णा माता जी। कल यस, मैं 12 बजे तक बिना पानी के भी रही, पहली बार। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने निर्जला भी फॉलो किया, एकादशी तो आप लोग कर ही रहे हैं, निर्जल एकादशी रह के किया। और उसके साथ जो है भगवान का जप करते रहे, क्योंकि उसके बाद प्यास तो लगती है जब हम बराबर भगवान का नाम लेते हैं। फिर भी आपने इतने जप किया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और भगवान जब अवश्य इसके लिए बहुत प्रसन्न होंगे आप लोगों से, और आध्यात्मिक उन्नति देंगे। इसी कामना के साथ हम आज के सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं, और कल हम लोग 28 में जानेंगे और कौन कौन से तप हैं जो हम अपने जीवन में उसको ले सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आप लोग पारायण कर लीजिए 7:30 के अंदर अंदर, ठीक है? किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा माता जी।